हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सब एरे सम्स। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो ब्रूट फोर्स है ये मीडियम लेवल है, बट इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है दैट इज़ प्रिटी मच हार्ड। और मुझे लगता है कि अगर आप कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस क्वेश्चन विल डीमोटिवेट यू अ लॉट। और इसके चांसेस बहुत कम है, ये बहुत ही कम कंपनी आई थिंक पूछेंगी। और अगर पूछते हैं आप फंस जाते हो तो यू कैन ईजिली टेल दी ब्रूट फोर्स। एंड आई डोंट think they will expect you to come up with a super optimized solution, because again this is not interview kind of question। ये आप 1 घंटे में, या 1 घंटे तो इंटरव्यूज में होते ही नहीं है, 40 मिनट में, 45 मिनट में आई डोंट थिंक यू कैन एक्सप्लेन एंड कम अप विद द सोल्यूशन। ठीक है, सो ओके, एनीवे आई एम गोइंग टू टेल यू बोथ द अप्रोचेस बट यू कैन स्किप। चलो, सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन द एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, you computed the sum of all non-empty contiguous subarrays from the array and then sorted them in non-decreasing order, creating a new array of n into n plus 1 by 2 numbers. Return the sum of numbers from index left to index right, indexed from 1, okay, 1 base indexing है, inclusive in the new array. Since the answer can be a huge number, return it modulo 10 power 9 plus 7, okay। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नम्स की लेंथ आपकी n है, नम्स की लेंथ रेंज करेगी आपकी 1 से लेके 1000 तक, नम्स ऑफ आई आपका 1 से लेके 100 तक है, जो आपका लेफ्ट है राइट है वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, मैक्सिमम इतना ही जाएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन स्टेट्स। सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनपुट में एक नम्स एरे गिवन होगा। ठीक है, ये है हमारा नम्स एरे, n गिवन होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे। देन आपको एक लेफ्ट गिवन होगा, राइट गिवन होगा, जो कि 1 बेस्ड इंडेक्सेस हैं। किस चीज़ की 1 बेस्ड इंडेक्स है? एक्चुअली आपको क्या करना है, ये जो नम्स एरे ना, इसके सारे सब एरेज जनरेट करने। हाउ डू वी जनरेट ऑल सब एरेज? पहले ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ऑल सब एरेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उसके बाद ऑल सब एरेज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, यानी कि खाली 2, 2 3, 2 3 4 एंड सो ऑन। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 1 प्लस 2 एंड सो ऑन, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 4। ये सारे सब एरेज के सम निकाल लिए हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सारे सब एरे सम्स को नॉन डिक्रीजिंग, या ये फैशनेबल वे है कहने का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद आपका कुछ ऐसा एरे बनेगा। और ये जो इंडेक्सेस दी है ना, ये इस एरे के इंडेक्स गिवन है। ठीक है, यानी कि इंडेक्स 1, अब ये कैसी इंडेक्स है? 1 बेस इंडेक्स, यानी हमारे केस में 1 मीन्स 0 एंड 5 मीन्स 4। तो आपको इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 4 तक का सम रिटर्न करना है। दिस इज आवर एंटायर क्वेश्चन। सो 4 + 3 इज 10, +2 इज 12, +1 इज 13। तो हमारा रिजल्ट फाइनली क्या आ गया? 13। ओके, तो व्हाट कैन बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ऑब्वियसली जो मैंने आपको करके दिखाया। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ डू वी जनरेट ऑल सब एरेज। ये भी मैंने आपको कई बार बताया, तो लेट मी जस्ट रिपीट इट क्विकली। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल आई। बाय द वे कंफ्यूज मत होना, ये जो आपका इनपुट एरे ये सॉर्टेड नहीं होगा, यहाँ पे सॉर्टेड गिवन है बट हमेशा नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका आई, यहाँ पे आप रख दो जे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम ith इंडेक्स बनाएंगे एंड यू कैन मेंटेन वन सम वेरिएबल, ये हो गया 0। ठीक है, अब जो भी आपकी जे की वैल्यू है उससे ये सम को इनिशियलाइज कर दो। जे मतलब एरे ऑफ जे या नम्स ऑफ जे। तो पहली वैल्यू है 1। ठीक है, तो हमारा पहला सम हो गया 1। ठीक है, देन आप जे को एक आगे बढ़ाओ, ये आ गया 2। तो 1 + 2 आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 3। तो दूसरा सम हो गया 3। देन आप क्या करो, जे को फिर से आगे बढ़ाओ, तो 3 + 3 आपका क्या हो गया? 6 हो गया। तीसरा सम हो गया 6। देन फिर से जे को एक आगे बढ़ाओ, तो ये हो गया 4। तो 6 + 4 आपका 10 हो गया। ठीक है, ये कौन से सब एरेज हो गए? स्टार्टिंग फ्रॉम आई। देन हम क्या करेंगे, आई को एक आगे बढ़ा देंगे एंड जे को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मतलब जे हमेशा आई से ही स्टार्ट होगा। अब अगेन सम को इनिशियलाइज करते हैं, रीइनिशियलाइज करते हैं विथ 2। ठीक है, तो सम आ गया आपका 2, ये हो गया 2। देन फिर से जे को एक आगे बढ़ाएंगे, 3 प्लस प्रीवियस सम दैट इज 5 हो गया, तो ये आ गया हमारा 5। फिर आप जे को एक आगे बढ़ाओगे तो 5 प्लस न्यू वैल्यू इज 4, 5 + 4 इज 9। एंड आई थिंक नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। फिर आप आई को यहाँ लेके जाओगे, जे यहाँ से यहाँ तक, फिर आई को यहाँ, जे खाली यहाँ तक, एंड दिस इज हाउ वी विल अचीव ऑल द सब एरेज या ऑल द सब एरे सम्स। अब इसको लेने के बाद आप क्या करोगे, एक लिस्ट में से स्टोर कर लोगे। ठीक है, लिस्ट हमारी डायनेमिक होती है तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बाय द वे यहाँ कितने सब एरे जनरेट होंगे? n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। ये नंबर कैसे आया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन था, ये रहा, सॉरी प्लस है राइट, यहाँ पे आ गया प्लस, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2।
तो अगर आपको एक्चुअली में साइज़ यूज़ करनी है तो आप एक एरे डिक्लेयर कर सकते हो इस साइज़ का, एंड देन यू कैन स्टोर ऑल द सम एंड सॉर्ट इट। अदरवाइज डायनेमिक चीज़ों में मैं हमेशा एरे लिस्ट यूज़ करता हूँ। तो आप एरे लिस्ट में सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लेना और उसके बाद इनको सॉर्ट कर लेना। सॉर्ट करने के बाद आपको खाली इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक का सम निकालना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल रखो और पूरा इटरेट करके यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल लो, ठीक है। एंड फाइनली आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या टास्क कर रहे हैं। आप सारे सब एरेज जनरेट कर रहे हो, दैट विल टेक सम एन स्क्वेयर ऑपरेशन, ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वेयर। एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस एरे को सॉर्ट कर दे रहे हैं। अब इसकी लेंथ n इंटू एन प्लस वन बाई टू है, तो हम कह सकते हैं इट विल बी समवॉट लाइक एन स्क्वेयर प्लस एन होल डिवाइड बाई टू। तो मैं इसे इन शॉर्ट एन स्क्वेयर अगर मान लूँ तो आई कैन से मेरे पास टोटल एन स्क्वेयर एलिमेंट्स है, ठीक है। दिस एक्चुअली वही नंबर आएगा बट जस्ट टू सिंप्लीफाई दी कैलकुलेशंस। तो एन स्क्वेयर लॉग एन बाई एन स्क्वेयर लॉग एन। बेसिकली सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लॉग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस केस में हम मर्ज सॉर्ट वगैरह यूज़ करते हो, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एन स्क्वेयर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमने खाली इतना आइट्रेशन किया, दैट इज़ अगेन लेफ्ट से लेके राइट तक का सम। अब ये भी आपका पता है वर्स्ट केस में ये वाली वैल्यू ही जा सकती है, दैट इज़ एन स्क्वेयर ही जा सकता है। मतलब एन स्क्वायर नहीं, अब आप ये लीनियर ऑपरेशन है, राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक कैलकुलेशन लीनियर ऑपरेशन है, ओ ऑफ एम है। बट व्हाट इज एम, एम इज नथिंग बट समवॉट लाइक एन स्क्वायर, राइट। ये इतना ही तो आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। व्हाट इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली सॉर्टिंग यूज़ करेंगे, तो ओ ऑफ एन स्क्वेयर, ठीक है। एन स्क्वेयर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एन स्क्वेयर एक्चुअली इस एरे के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमें इनपुट में n गिवन है इसलिए मैं n स्क्वेयर बोल रहा हूँ बार बार। बाकी ये भी m लॉग m है, ये भी m है, ये भी o ऑफ m ही है, ठीक है। देन अगेन प्लस उसके बाद हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, आई गेस ओके लिस्ट यूज़ करी, तो लिस्ट भी क्या हो गई, o ऑफ n स्क्वेयर। सो एनीवे ये है हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस। सो आई थिंक मैंने आपको सारे डिटेल्स दे दिए कोड के बारे में, तो आप खुद से इसका कोड ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं बनेगा तो यू कैन कॉमेंट, आई डेफिनेटली शेयर दी कोड विद यू। चलो लेट्स डिस्कस दी सेकेंड अप्रोच एंड इट इज़ द प्रायोरिटी क्यू अप्रोच। नाउ सबसे पहले वाई प्रायोरिटी क्यू। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे सब एरेज जनरेट कर रहे हैं, फिर सबको सॉर्ट कर रहे हैं। क्या हमें सब एरे जनरेट करने की या सबको सॉर्ट करने की ज़रूरत है, नहीं। हमारा काम कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक, या जीरो बेस इंडेक्स में बात करें तो इंडेक्स 0 से लेकर के इंडेक्स नंबर 4 तक का। यानी कि मेरा काम खाली इतने एलिमेंट्स का है, तो मैं इतने एलिमेंट्स को क्यों निकालूं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ वेयर आवर प्रायोरिटी क्यू कम्स इन पिक्चर। हम क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से इतने ही एलिमेंट्स जनरेट करेंगे, और जब हमें इतने एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो हम उनका सम निकाल करके चुपचाप गायब हो जाएंगे। दिस इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज़ अ प्रायोरिटी क्यू हेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये करा कैसे जाए, प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से हम सब एरेज कैसे जनरेट करें, हाउ डू वी मेंटेन एन ऑर्डर। जैसे कि अगर मुझे चाहिए सब एरेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो मैं कैसे चेक करूं कि 1 हो गया, फिर 1+2 हो गया, फिर 1+3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, मैं आपको आइडिया बताता हूँ, बहुत प्यारा लॉजिक है एक्चुअली। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दो, क्योंकि वो सारे कौन से एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब आपके एरे के सिंगल साइज वाले सब एरेज। तो वी कैन पुट हेयर 1, ये हमें मिला इंडेक्स नंबर 0 पे, ठीक है। एलिमेंट एज वेल एज इंडेक्स, इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहे हैं मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज 2, 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 3, 2, उसके बाद क्या है 4, 3। ये हमने सारे एलिमेंट्स एज वेल एज उनकी इंडेक्सेस स्टोर कर ली। अब देखो जितने भी सब एरे का सम जनरेट होगा उसमें से स्मॉलेस्ट सम आपका हमेशा क्या होने वाला है, इस एरे की स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। एंड वाई इज इट सो, व्हाट इज द प्रूफ। तो आप इधर देखो, नम्स ऑफ आई 1 से लेके 100 तक होगा, ठीक है। तो इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट में, ठीक है, आप सबसे छोटी वैल्यू क्या ऐड कर सकते हो, 1 अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स। तो वो फिर भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट से तो बड़ी ही होगी ना। मतलब इस एरे का जो सबसे छोटा एलिमेंट है आप देख सकते हो ये 1 आ गया। अब इसमें कुछ भी ऐड करोगे बाकी सम आपका 1 से बड़ा ही होने वाला है। तो आई कैन से 1 तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। तो ये पहला यानी कि स्मॉलेस्ट सम फाइंड करना तो सबसे आसान है, आप इसे रिमूव कर दो, ये आपका स्मॉलेस्ट सम आ गया। अब इसके बाद आप देखो मुझे ये वाला सम मिल गया, मैं इससे ये वाला जनरेट कर सकता हूँ, एंड इससे ये वाला जनरेट कर सकता हूँ, एंड इससे ये वाला। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि इंडेक्स 0 पे आपको ये सम मिल रहा है, अब ये कंजिक्यूटिव सम है, राइट। तो हमें अगली वैल्यू क्या चाहिए, 1+2। तो मैं कहूँगा यहाँ तक का सम, ये जो भी आया था यहाँ तक का सम प्लस नेक्स्ट इंडेक्स वाले का सम, तो इसलिए हमने इंडेक्स स्टोर करी है। इंडेक्स 0 तक का सम था
1, तो इंडेक्स 0 प्लस 1 इज इंडेक्स नंबर 1। अब इंडेक्स नंबर 1 पे आपका क्या पड़ा है 2, तो वी कैन से ये है प्रीवियस सम विच इज़ 1 और ये क्या है इंडेक्स 1 का सम विच इज़ 2, 1 प्लस 2 इज़ 3 आपको मिल गया। ठीक है, तो हम स्टोर जब भी 3 को करेंगे, हम 3 को करेंगे स्टोर एट 3, 1, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 तक का सम आपका 3 है। अब इसमें अगर आप अगला कंजिक्यूटिव निकालोगे तो कैसे आएगा, आप कहोगे इंडेक्स 1 प्लस 1 दैट इज इंडेक्स नंबर 2, तो यहाँ तक का सम था 3, इंडेक्स नंबर 2 पे आपका 3 पड़ा है, तो 3 प्लस 3 विल बी 6। तो यू कैन से नेक्स्ट सम हमें क्या मिला 6, 2, तो ये हो गया बेसिकली सम 6 टिल इंडेक्स नंबर 2। जब आप इसके लिए नेक्स्ट फाइंड करोगे तो इंडेक्स 2 प्लस 1 इज इंडेक्स नंबर 3, तो ये आ गया 4, तो 6 प्लस 4 इज 10। तो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट। अब सिमिलरली इसके लिए जनरेट कर लो, इसके लिए जनरेट कर लो। कैसे करेंगे, करेंट सम प्लस इंडेक्स प्लस 1 का सम, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ऑब्वियसली चेक करनी पड़ेगी, जब आप इंडेक्स प्लस 1 करोगे, ठीक है, तो वो आपके इस रेंज में होना चाहिए। इस एरे के बाहर चला गया तो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो मेक श्योर आप ये केस हैंडल कर लो। ओके, अब इसे ड्राई रन करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई विल क्रिएट वन इंडेक्स वेरिएबल हेयर, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लूँगा और मैं चेक करूँगा कि मैं अभी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देख रहा हूँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 0 मीन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, इस क्यू से आप सबसे छोटा एलिमेंट रिमूव कर दो। ये कैसा क्यू है, ये बेसिकली आप मिनिमम हीप बनाओगे इसे, ठीक है, मिन हीप, ये आपको सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो इस तरीके से हम मतलब सारे सब एरे भी जनरेट कर पा रहे हैं और मिनिमम सम वाला भी पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने पॉप कराया 1, 0, ठीक है, यानी कि इंडेक्स 0 तक का सम क्या है 1। अब ये जो आपने इंडेक्स 0 निकाली है, क्या ये आपकी रेंज में लाई करती है, क्या ये 0 से 4 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल, यानी कि हमारे सम में ऐड होगा। तो इनिशियली सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज विद 0 प्लस, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया +1। ठीक है, सो ये कौन सा सम मिला आपको, ये वाला। अब नेक्स्ट वाले पे कैसे जाएंगे, 0 प्लस 1, इंडेक्स +1, तो आगे आपका इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे आपका क्या पड़ा है, इंडेक्स 1 पे पड़ा है आपका 2, तो वी कैन से ये सम +2 दैट इज 3, तो अगला हम स्टोर करेंगे 3, 1, इसको अपने क्यू में इंसर्ट कर दो। आइडिया समझ में आया, बस ऐसे ही करना है। देन आ जाते हैं इंडेक्स नंबर 1 पे, ठीक है, इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, लेट मी क्लीन दिस। तो इंडेक्स 1, क्या इंडेक्स 1 आपके 0 to 4 वाली रेंज में है, बिल्कुल है। तो अब अपने क्यू से सबसे छोटा एलिमेंट फिर से रिमूव करते हैं, तो 2, 3, 3, 4, सबसे छोटा 2, 1 है, वी कैन रिमूव 2, 1। अब आपका रेंज में है तो वी विल ऐड दिस 2, यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं एंड देन इसका अगला स्टोर करेंगे। इसकी इंडेक्स क्या है 1, अगले वाले की क्या होगी इंडेक्स नंबर 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे आपका क्या पड़ा है 3, तो वी कैन से 3 + 2 दैट इज 5, और नेक्स्ट इंडेक्स क्या थी 1 + 1 दैट इज 2, 5, 2 अब आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक लॉजिक तुम्हें समझ में आ रहा होगा, लॉजिक बहुत सारे डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आ गई 2, ठीक है, ये आया इंडेक्स नंबर 2। अब इंडेक्स 2 भी आपकी रेंज में है, अपने क्यू से सबसे छोटा एलिमेंट पॉप करते हैं, तो 3, 2, 3, 1 कोई भी पॉप कर लेते हैं। लेट्स से हमने पहले 3, 2 इंसर्ट किया था, तो 3, 2 ही पॉप हो जाएगा। अब ये मिला इंडेक्स नंबर 2 पे, तो 2 + 1 इज 3, इंडेक्स 3 आपकी रेंज में है, एलिमेंट पड़ा है 4, तो वी कैन पॉप 4 एंड यहाँ पे क्या है 3, तो 4 + 3 आपका हो गया 7, तो 7, इंडेक्स +1 दैट इज 3, आप ये अपने हीप में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सॉरी मैंने यहाँ से 3 पॉप किया था, इस 3 को अपने सम में भी ऐड करेंगे, रेंज में है तो ऐड कर दो। ओके, सो ये हो गया हमारा अभी तक का सम। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स को एक आगे बढ़ाते हैं, तो इंडेक्स नंबर 3 पे आ जाएंगे, लेट मी क्लीन दिस। सो इंडेक्स नंबर 3 भी आपकी 0 से 4 की रेंज में है, तो सबसे छोटा एलिमेंट पॉप करते हैं, दैट इज 3, 1, हमें मिल गया 3, 1। ठीक है, अब ये है इंडेक्स 1 पे, 1 + 1 इज 2, इंडेक्स नंबर 2 पे आपका क्या पड़ा है 3, तो दिस 3 + दैट 3 विल बी 6, इंडेक्स +1 दैट इज 2, 6, 2 आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो एंड इस 3 को हम क्या करेंगे, इस सम में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ लेट मी क्लीन दिस। नेक्स्ट चलते हैं, अगली है इंडेक्स नंबर 4, ठीक है, इंडेक्स नंबर 4 इज ऑल्सो इन दी रेंज, तो पॉप करते हैं अपने क्यू से, क्यू से हमें पहला एलिमेंट मिला 4, 3, ये अभी तक का सबसे छोटा एलिमेंट है अमंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो 4, 3 हमें मिल गया। नाउ वी कैन से ये है इंडेक्स 3, 3 + 1 इज 4, इंडेक्स 4 आपका आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो आप कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं करोगे, ध्यान रखना आउट ऑफ बाउंड चेक हमेशा करना। नाउ क्या करते हैं, इस 4 को उठाते हैं, इस सम में ऐड कर देते हैं बिकॉज इट वॉज इन दी रेंज, और अब हम इसे भूल जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वी कैन नॉट फाइंड इंडेक्स +1। ओके, सो अब आप इंडेक्स आगे बढ़ाओगे तो यू हैव रीच्ड योर राइट एलिमेंट, दैट इज वाई यू कैन स्टॉप हियर। तो हमारा फाइनल सम क्या आया, 4 + 3 + 3 + 2 + 1 दैट इज 13। सो या दैट्स इट, दिस इज आवर इंटायर लॉजिक। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन n एलिमेंट्स को इस क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं,
तो ऑल्दो इंसर्शन टाइम एक एलिमेंट का log ऑफ n होता है, बट अगर आप सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दो तो ये O ऑफ n हो जाता है। दैट्स हाउ आवर क्यू वर्क्स, प्रायोरिटी क्यू वर्क, सॉरी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखो वर्स्ट केस में आपको इन सबका सम ऐड करके देना पड़ सकता है, ठीक है। आपकी लेफ्ट 1 हो जाए और राइट जो भी यहाँ पे 10 हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपको सब ऐड करना पड़ता। तो व्हाट आई कैन से इज ये हो जाता है n² n² कैसे आता, वो लॉजिक लिखा था ना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इतने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ हो गए n² एलिमेंट्स। अब हर एलिमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, अपने क्यू से पॉप कर रहे हो एंड पुश कर रहे हो। तो आई कैन से समवॉट लाइक log ऑफ n² ऑपरेशन आप कर रहे हो हर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक क्यू लेके आ रहे हो जो कि n² एलिमेंट स्टोर कर सकता है वर्स्ट केस में। एंड उसके अलावा आई थिंक या दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये है हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस, ठीक है। चलो अब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो आई विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे, ओके। इसे कहते हैं पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब इसमें लिख देते हैं कंपैरेटर न्यू कंपैरेटर, ओके। कैसा कंपैरेटर, इंटीजर एरे का। बेसिकली हमें मिन हीप चाहिए, तो हम मिन हीप की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। बाय द वे अगर आपने हीप की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पब्लिक इंड कंपेयर, ओके। देन यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर एरे ए, ठीक है, एंड देन इंटीजर एरे बी, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ना, तो मैं इस एरे में क्या स्टोर करूंगा, एलिमेंट एज वेल एज इंडेक्स। तो मैं एलिमेंट को 0th इंडेक्स पे स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई कैन से ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0। इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो। तो हमारा जो एरे वो कैसा है, ये है एलिमेंट और ये क्या है, इंडेक्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड वी कैन से प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर। इधर आ जाएगा आपका न्यू इंटीजर एरे, ये आ जाएगा आपका एलिमेंट विच इज नम्स ऑफ इंडेक्स, एंड ये उसकी इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपने अपने प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। ये इसे इंडेक्स से हम डिनोट कर रहे थे, तो इसे इंडेक्स ले लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज लेस देन राइट, एंड देन इंडेक्स प्लस प्लस। ध्यान रखना आपका राइट जो है वो वन बेस इंडेक्सिंग है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सबसे पहले अपने क्यू से एलिमेंट को पॉप करना है। तो आई कैन से इंट करंट, ओके, करंट इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल, एलिमेंट को रिमूव किया। नाउ आई कैन से इफ जो भी हमारी करंट इंडेक्स है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट माइनस वन, ठीक है, लेफ्ट माइनस वन। वन बेस इंडेक्सिंग है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अगर आप रेंज में हो तो आपको इसमें सम में ऐड कर देना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस, अच्छा मॉड्यूलो भी हमें यहाँ पे रहना है, राइट, 1E9 वाला लॉजिक। तो लेट्स से सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियली हमारा सम 0 है, एंड मैं यहाँ पे एक मॉड डिक्लेयर कर देता हूँ। इंटीजर मॉड इज इक्वल टू इंटीजर में टाइप कास्टेड 1E9 10⁹ प्लस 7। आई थिंक यही था, लेट मी सी, 10⁹ प्लस 7, ग्रेट, ठीक है। तो 1E9 प्लस 7 इधर लगा देते हैं सेमी कोलन। तो सम प्लस करेंट ऑफ 0th इंडेक्स पे हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस पूरे को हम क्या कर देंगे, मॉड, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट कि अगर बहुत बड़ा नंबर बन जाता है तो मॉड कर दो। तो ये हो गया हमारा सम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो वी कैन से करेंट इंडेक्स, ठीक है, करेंट इंडेक्स जो भी है, अगर ये वैल्यू +1, ठीक है, हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू क्या है, लेस देन है आपके n से, मतलब आपके एरे की रेंज में है, तब हम यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करेंगे। ओके, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअली मेरी इंट्यूशन क्या है कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास एलिमेंट पड़ा था प्रायोरिटी क्यू से, जो भी निकल के आया करंट में जो है वो है 3,2, एलिमेंट 3 इंडेक्स 2। तो अब मुझे क्या करना है, इस 3 में जो मेरे एरे में इंडेक्स 2+1 पे पड़ा है उसको लेके आना है और उसे ऐड करना है, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं कहूँगा करंट ऑफ इंडेक्स 1 प्लस प्लस, इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट ऑफ 0 इज इक्वल टू करंट ऑफ 0 प्लस नम्स के करंट +1 वाले एलिमेंट पे जो भी वैल्यू पड़ी है, ठीक है। अब इसे ही हम अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देंगे, पी क्यू डॉट ऑफर। इधर आ गया आपका करंट, ओके ग्रेट। अब इस फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं एंड वी कैन रिटर्न आवर सम, आई गेस, ठीक है। चलो ग्रेट, अब इसे रन कराते हैं, होपफुल इट विल वर्क। ओके, आई मिस्ड वन एरे सिक साइन समवेयर यहाँ पे।
So now let's try to run this. Hopefully it will work, and it did. Now let's try to submit it, and 88% फास्ट है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कम आए, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों 88 आ गया। मॉर्निंग में कर रहा था तो 82 आ रहा था, अभी 86 आ रहा है। दिस इज़ प्रिटी मच हाउ लीड कोड इज़। एनीवे, तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।